जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। शकुनी बाई ने कहा था कि इस महल पे श्राप, इसीलिए बच्चे जीवित थे, क्योंकि उन्होंने महल से दूर जन्म लिया था। शहंशाह हसन को तो श्राप दस गया, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम हुसैन को यहाँ से ले जाएं, आमिर में उसकी परवरिश करें। वहां उस पर कोई संकट नहीं। मासा की इस बात से हम सहमति प्रकट करते हैं शहंशाह। यदि आपकी आज्ञा हो। नहीं, अगर हुसैन आमेर गया तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये मुमकिन नहीं है राजा साहब। क्यों? इसमें क्या आपत्ति है शहंशाह? यदि इस भांति इस श्राप को टाला जा सकता है तो फिर क्यों नहीं? हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हुसैन का लालन पालन वैसे ही होगा जैसा आप चाहते हैं। आप निश्चिंत रहें। इसी बहाने जोधा भी आमिर हो आएगी, उसे भी अच्छा लगेगा, और जोधा और बच्चे को हम अपने सामने देखेंगे तो हमारे मन को भी शांति मिलेगी। अगर मलिका आजम को इसमें कोई आपत्ति ना हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। ठीक है, लेकिन हम ये फैसला अकेले नहीं ले पाएंगे। हमें एक बार बच्चे की माँ से बात करनी होगी। आप चिंता ना करें जवाई साहब, हम स्वयं जोधा से बात करेंगे, और वो भी तो साथ ही जाएगी ना। हम रुकैया बेगम की बात कर रहे थे। जोधा बेगम ने अपना दूसरा बच्चा रुकैया बेगम को गोद दे दिया है। अब उस बच्चे पर सारे हक रुकैया बेगम के हैं। तक लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? बार बार हमें यहाँ ना बुलाएं करें। आप जानते हैं ना हम रुकैया के साथ रहते हैं और हुसैन की दाई माँ है। हम जानते हैं जीनत, मगर हमने तुम्हें एक बात बताने के लिए बुलाया है। जोधा के वालिद राजा भारमल यहाँ आए हुए हैं और हुसैन को अपने साथ आमेर ले जाने की जिद किए हुए हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारे इरादे अधूरे रह जाएंगे। क्या? हमें नहीं पता था ये। इसलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है जीनत बेगम। हम नहीं चाहते कि हमारा इंतकाम अधूरा रहे, कि जलाल के पास एक वारिस रह जाए, और तुम्हें वहां भेजने का खतरा हम उठाना नहीं चाहते। वो एक राजवंशी सूबा है, वहां तुम्हारे पकड़े जाने का खतरा ज्यादा है। वहां तुम्हारे फंसने की नौबत आ सकती है, और हम नहीं चाहते कि हमारा मकसद पूरा ना हो। आराम से। अच्छा किया कि आपने ये हमें बता दिया। हम हुसैन को आमेर नहीं जाने देंगे। कैसे करोगी तुम? जलाल और मलिकाए आजम तकरीबन मान चुके हैं। हाँ, लेकिन रुकैया ने अभी तक हाँ नहीं की है, और हम उसे हाँ करने भी नहीं देंगे। हुसैन आगरा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। ये सोचने की हिमाकत भी कैसे की आमिर वालों ने? हुसैन हमारा बेटा है, हमारे हुसैन को हमसे अलग करने का सोचा कैसे उन्होंने? अपने हुसैन को हम किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे सकते। किसने कहा इसे आमेर ले जाने के लिए? राजा भारमल साहब और उनकी वालिदा ने। उन्होंने कहा है कि इस महल पर बद्दुआ है, यहाँ रहने पर हुसैन को खतरा है। वे चाहते हैं कि हुसैन को आमेर ले जाकर उसकी परवरिश की जाए, इसलिए वो आमेर ले जाकर हुसैन की परवरिश करना चाहते हैं। कोई परवरिश नहीं करनी उन्हें,
आमिर ले जाकर हुसैन को जोधा बेगम को सौंप देंगे और आपकी गोद सूनी कर देंगे। कह रहे थे कोई शगुनी बाई है जो इल्म नजुमियत से ये सब बताती हैं। अभी तो आप ही इसकी अम्मी हैं। आमिर जोधा बेगम का मायका है। वहाँ जाने पर बार बार ये बात सामने आएगी कि ये जोधा बेगम का बेटा है जो आपको खैरात में दिया गया है। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंदो, शहंशाह ने आपको मसलहत के लिए बुलाया। शहजादे हुसैन को साथ लाने को कहा है। मासा, ये तो लड्डू गोपाल है। देवदूत जैसा, कितना सुंदर। भगवान करे इस पर किसी की कुदृष्टि न पड़े। बिल्कुल जोधा जैसी है ना? आज हम एक लड्डू गोपाल। रुकैया, ये अपने नाती से मिलने आए। उन्हें बच्चा गोद में दे दो। नहीं जलाल, ये हमारे बच्चे को देखने नहीं, इसे हमसे लेने के लिए, हमसे छीनने के लिए आए हैं। एक बात हम साफ कह देते हैं कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने हुसैन को किसी के हाथ में नहीं देंगे। अब हमें किसी पर भी एतबार नहीं है। हम अपने हुसैन को एक पल के लिए भी किसी को नहीं देंगे। खुदा ने हमसे हमारा एक शहजादा वापस ले लिया है। हम हुसैन के लिए किसी भी बद्दुआ से लड़ जाएंगे, लेकिन हमारे हुसैन को किसी के साथ कहीं भी नहीं जाने देंगे। ये हमारा फैसला है कि हुसैन कहीं नहीं जाएगा। आमिर क्या, इसे हमारे होर्जे से बाहर ले जाने की भी इजाजत नहीं देंगे हम। इजाजत चाहते हैं। राजा साहब, हम
मातम मनाएंगे, तड़पेंगे आप जैसे हम तड़पे। हमारे बच्चे को श्राप बताओ, हमारे बच्चे को श्राप बताओ। अब जोधा बेगम की हालत नहीं देखी जाती मोती भाई। अब करे भी तो क्या करे, वो अकेले रहना चाहती, किसी से बात भी नहीं करना चाहती। जबकि दादी से यहाँ थी तो इन्हें दिलासा दी, और अब तो वो भी आने जा चुकी है। अब वो भी क्या करे मोती भाई, औलाद खोने का दर्द ही इतना तेज होता है कि कोई औरत इसे बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। और 9 महीने जिसे पेट में रखकर पाला हो, उसे दुनिया से जाते देख पाना बहुत मुश्किल काम है मोती भाई। रुको, बच्चा चले जाएंगे, हमारा बच्चा नहीं जाने देंगे। रुको 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 रुको। रुकैया बेगम का फतूर तो अब हमारा सरदर्द बनता जा रहा है। हुसैन को लेकर उनका पागलपन बढ़ता जा रहा है। समझ नहीं आ रहा हो क्या गया है उन्हें। ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा है। हसन की मौत कुदरतन थी, मगर लगता है रुकैया बेगम इसमें कोई साजिश देख रही है। कि सब पागल हो गए हैं यहाँ, हमारा काम खराब करने पर तुले। कितने सिपाही तैनात हैं यहाँ, सबके सब मुस्तैद। सबकी आंखें हुसैन पर डटी हैं। काम पूरा करना मुश्किल हो जाए, लेकिन जो भी हो, मौका मिलते ही हमें वार करना होगा। बैठो यहाँ, हमारा हुसैन। क्या हुआ है जोधा? हुसैन के प्राण संकट में है, हमें पूर्वाभास हुआ है मोती। वो सुरक्षित नहीं है, कुछ बुरा घटित होने वाला है। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है। हमें हुसैन के पास जाना होगा। ऐसा कुछ नहीं है जोधा, हुसैन को हमारी आवश्यकता है। हसन को खोने के बाद आपका दिमाग ऐसा सोच रहा है। तुम लोग समझने का प्रयास करो। जोधा, इस समय आपका वहाँ जाना ठीक नहीं है। आप तो भली भांति जानती हो ना कि रुकैया बेगम को आपका वहाँ जाना ठीक नहीं लगेगा। नहीं, हुसैन संकट में है। क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ जोधा बेगम, आप इतने परेशान क्यों हैं? शहंशाह, हमारे बच्चे के प्राण संकट में है, उसकी रक्षा करनी होगी। हमें जाना था, परंतु ये लोग हमें जाने नहीं दे रहे, इसलिए आपको जाना होगा। वो श्राप फिर से लौटाया है। आपको कुछ करना होगा, आपको अपने हुसैन की रक्षा करनी होगी। उस रात हसन के समय भी हमें ऐसी अनुभूति हो रही थी, परंतु उस समय हमने ध्यान नहीं दिया था। पर आपको कुछ करना होगा। हमारे हुसैन को कुछ नहीं होना चाहिए शहंशाह। ऐसा कुछ भी नहीं है जोधा बेगम। हमने बहुत से सिपाहियों को तैनात किया हुआ है उसकी हिफाजत के लिए। और फिर रुकैया बेगम है ना, वहाँ कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। आप हमारे साथ थोड़ी देर बाहर खुले में चलें, आप बेहतर महसूस करेंगी। परंतु हुसैन, हम है ना, नहीं आपको बाहर ले चलते हैं। आइए आइए आइए, संभल कर, हाँ संभल कर, संभल कर। हम है ना, बाहर चलते हैं। आइए, ध्यान से आइए। भाभी जान, हम गुस्सल के लिए जा रहे हैं। हुसैन सो रहा है, देखिएगा कि इसे कोई भी ना छुए, कोई भी नहीं। जी। होशियार, तुम यहाँ भाभी जान के साथ ही रहना। हो सकता है इन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, और फिर हुसैन की हिफाजत के लिए यही बेहतर रहेगा। और हाँ, कोई भी हुसैन को छुएगा नहीं, ये बात ध्यान रखना। यहाँ से एक कदम भी नहीं हटोगे तुम, समझे? जी हुजूर। बेहतर है। भाभी जान, हम अभी आए। क्यों हमारी मुश्किलें बढ़ा रही हो रुकैया बेगम? हमें अपना काम खत्म करके जाने दो। ऐसा ही चलता रहा तो हमारे लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। हमें जल्द से जल्द कोई मौका ढूंढना होगा। शहंशाह, हम बहुत थक गए हैं, विश्राम करना है।
बादल देखकर हमारा मन बहुत घबरा रहा है। हुसैन खतरे में है। ऐसा कुछ भी नहीं है जोधा बेगम, आप घबराइए मत। नहीं शहंशाह, हमें स्मरण है रावण दहन की रात में हमारा मन ऐसे ही विचलित हो रहा था। एक बार जाकर देख लीजिए ना, ईश्वर के लिए चले जाइए। यदि हमारा बच्चा सुरक्षित है तो हमारे मन को संतोष हो जाएगा। हम खुद जाकर देखते हैं, आप फिक्र मत करिए, हम वहां भी आते हैं। अब दोनों का ख्याल रखना। जी शहंशाह। अरे क्या कर रही हैं आप? रुकैया बेगम ने कहा था ना कि कोई हुसैन को छुएगा भी नहीं। वो हमें लगा हुसैन करवट ले रहा है। होशियार, हमें लग रहा है रुकैया बेगम ने आपको पुकारा है। लेकिन हमने तो सुना नहीं। अच्छा, मगर हमें ऐसा लगा, शायद हमारी गलतफहमी होगी। मगर फिर भी तुम देख लो, तुम जानते हो ना कि रुकैया बेगम के गुस्से को भड़कते हुए वक्त नहीं लगता। लेकिन अब हुसैन का ख्याल रखना। हा? ये तो अपशगुन का प्रतीक होता है। हमारा मन घबरा रहा है, कुछ बुरा घटित होने वाला है। हमारे हुसैन की रक्षा करना ईश्वर। घबराओ मत जोधा, शहंशाह गए हैं ना, देखना वो कुछ ही देर में हुसैन की कुशल सूचना लेके ही लौटेंगे। कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा बेगम जोधा। मुगल सल्तनत को हमारी बद्दुआ की वजह से वारिस ही नसीब नहीं होगा। मुगल सल्तनत तबाह हो जाएगी। हुसैन, अपने भाई के पास जाना है ना? हाँ, जुड़वा आए थे, उसे कितना बुरा लग रहा होगा, है ना? इस दुनिया को अलविदा कहने का वक्त आ गया है। अरे हुसैन, क्या हुआ? चौंक क्यों गए? या अल्लाह, तुमने तो मुझसे दूध बाहर निकाल दिया। हाँ,
भाभी जान।